के राज्य में भांजियों को पानी तक नहीं हो रहा है नसीब। क्या मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग छात्राओं को रखकर भूल गया है? आज हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोलती खबर, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी हालात बद से बदतर है। आखिर क्या कारण है कि छात्राओं के जीवन के साथ यूं खिलवाड़ किया जा रहा है? यह धामनोद के निकट बना कन्या शिक्षा परिसर कई कमियों से जूझ रहा है। नगर और क्षेत्रों का गौरव माने जाने वाले संस्थान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। न पीने का साफ पानी है, न साफ सफाई है, न खाने योग्य भोजन। हर तरफ लापरवाही ही लापरवाही। ऐसे में कन्या शिक्षा परिसर में पढ़ने वाली बालिकाएं अपना भविष्य कैसे उज्जवल कर पाएंगी? आपको बता दें, जब 400 से अधिक छात्राएं होने के बावजूद मात्र 6 टीचर्स इस संस्था में पढ़ा रहे हैं। हर रोज मात्र 2 पीरियड्स लगते हैं, बावजूद इसके छात्राएं पढ़ने और भविष्य बनाने के लिए कन्या शिक्षा परिसर में आकर पढ़ती है और यहाँ पर रहती है। पर हद तो तब हो जाती है जब इस बिल्डिंग के सामने पूरे धामनोद नगर का कचरा डाला जाता है। कचरे में रोजाना आग लगने के कारण जो धुआं उठता है वह सीधे कन्या शिक्षा परिसर के कंपाउंड में और बिल्डिंग में जाता है, जिसके कारण रात को बच्चियों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। कई बार छात्राओं की तबीयत बिगड़ जाती है, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। ऐसे में हार मानकर कुछ दिन पहले लगभग सभी छात्राएं कन्या शिक्षा परिसर छोड़कर अपने घर चली गई थी, जिन्हें मान मनवल करके पुनः कन्या शिक्षा परिसर बुलाया गया। परंतु 400 से अधिक छात्राओं में लगभग 200 छात्राएं ही कन्याशिला परिसर पहुंची, परंतु हालत आज भी जस के तस है। न शुद्ध पीने का पानी है, न धामनोद नगर परिषद द्वारा बिल्डिंग के सामने साफ सफाई हुई है, न ठीक प्रकार का भोजन उपलब्ध हो रहा है। ऊपर से विद्युत कंपनी द्वारा विद्युत का बिल बकाया होने के कारण आए दिन विद्युत कनेक्शन काट दिया जाता है। इससे छात्राओं को घंटों बिना बिजली के इस गर्मी में रहना पड़ता है। छात्राएं अपनी पीड़ा आखिर किसे बताएंगी? क्या गर्मी पड़ रही है? एक इतना थोड़ी संवेदना मर गई क्या प्रशासन की? क्या आपको चलना पड़ेगा? एमपीपी वाले लोग क्या करते हैं? यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियां पढ़ती है, बीमार हो रहे हैं, गर्म पड़ रहे हैं, वो गर्मी में पढ़ना पड़ रहा है उन लोगों को। सब सुस्त पड़ा है, सब दिमाग लग गई भ्रष्टाचार की। यहाँ पर कुछ कोई समाधान नहीं है। विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता मौखिक रूप से 10 बार आकर बता चुके हैं समस्याओं को ले। पत्रकार बंधु 10 बार समस्या बता चुके हैं। मजाक चल रहा है क्या? हमारे बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी स्कूलों में। सरकार ने गरीब बच्चों के लिए, हमारे जनजाति का गरीब भाई और बहनों के लिए मेरी ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करे, जनता के पैसे से खड़ा हुआ है। कोई अपने कर को लेकर पैसे नहीं खड़े करें। विद्यालय के सामने डाला जा रहा है, वो कचरे के कारण बालिका बीमार हो रही है। इसके पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ के शासन से, यहाँ के अधिकारियों से मौखिक रूप से बातचीत की थी, परंतु समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिसके कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। चूँकि हॉस्टल में अभी जैसे मुझे जानकारी का पता चली कि हॉस्टल में 480 बालिकाएं हैं, परंतु यहाँ पर 216 बच्चे आज वर्तमान में आज यहाँ पर हैं। तो बच्चियों की इतनी कम संख्या कहीं ना कहीं इस कचरे के कारण हो रही है। तो यहाँ के नगर पालिका और शासन से हमारी मांग है कि इस कचरे को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि बच्चे बीमार तो ही हो रही है, साथ ही साथ उनकी पढ़ाई में भी दुविधा उत्पन्न हो रही। दूसरी समस्या हमारी ये यहाँ पर बच्चियों के बीच ये है कि यहाँ आर्ट संकाय है, पर आर्ट में एक भी शिक्षक नहीं है और भौतिक का शिक्षक भी नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान, जो हम अपने आप को मामा जी कहते हैं और हम उन्हें मामा जी मानते हैं, हमारे उनसे भी मांग है कि ऐसे विद्यालय जो कि 1 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए गए, क्या वहाँ पर हम 1000 रुपये तनख्वाह दे करके शिक्षक नहीं रख सकते? क्या बच्चियों को 2 महीने से अभी तक शिक्षक नहीं मिला है और अभी 1.5 महीने बाद सितंबर में त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है, तो बच्चियाँ क्या लिखेगी उसमें? तो ये भी हमारे का आग्रह है। तीसरी हमारी ये मांग थी कि यहाँ पर हॉस्टल जो बहुत बड़ा है, 480 बच्चियाँ, और पानी पीने को नहीं मिलता। अभी ये प्रत्यक्ष रूप से माननीय तहसीलदार महोदय भी यहाँ पे आए, उन्होंने खुद निरीक्षण किया, देखा यहाँ पर पानी नहीं है। तो पानी का आरओ फिल्टर लगा हुआ 35 लीटर का है। यदि हम अनुमानित रूप से 480 बच्चों पर बात करें तो 202 लीटर भी यदि अनुमान पानी का लेते हैं तो 1000 लीटर पानी रोज़ पीने के लिए चाहिए। और नर्मदा जी पानी आ रहा है, अभी नर्मदा जी पानी बरसात के मौसम के कारण काफ़ी गंदा आ रहा है, तो वो भी एक समस्या का विषय है। तो हम ये भी चाहते हैं कि बड़ा आरओ फिल्टर लगे यहाँ पर। इन्हीं मांगों को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज यहाँ पर एसडीएम ज्ञापन दिया। दूसरा है कि यहाँ पर बिजली की भी समस्या है। यहाँ पर देखेंगे तो हॉस्टल के चारों ओर वायर ही वायर बिछे पड़े और पूरे खुले हैं, यदि ये गिर जाते हैं तो कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। और तीसरा ये
कि यहाँ पर अभी जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ आए थे, तो जब हम आए उससे लगाकर अभी हमको तकरीबन 5 घंटे हो गए और 5 घंटे से यहाँ पर बिजली बंद है, तो बिजली भी कट है, तो बच्चियाँ गर्मी में पढ़ रही है, मजबूरी में पढ़ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, उच्च शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, माननीय कलेक्टर महोदय से हम मांग करते हैं कि ये कचरे की समस्या को ठीक से दूर किया जाए, आरओ फिल्टर लगाया जाए यहाँ पर। दूसरा है कि बिजली जो समय समय पर कट रही है, आज कट गई, ऐसे नहीं कटे, भोजन की समस्या जो है वो ठीक की जाए। आगे आपका क्या कदम रहेगा अगर ये कचरे की समस्या यदि 2 दिन के अंदर अंदर विद्यार्थी परिषद इस कचरे की समस्या का समाधान नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। क्या ऐसे में छात्राएं अपना भविष्य बना पाएगी? क्या करोड़ों रुपए सिर्फ बंदरबाट के लिए हैं? क्या धामनोद का शिक्षा विभाग ऐसे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है? कन्याशाला परिसर में छात्राओं की समस्या को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो छात्राओं के द्वारा अब आंदोलन भी किया जाएगा। सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है कि शासन की इतनी बड़ी योजना जिसमें 29 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ताकि क्षेत्र की छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, उन्हें स्कूल एवं छात्रावास में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से इस संस्था का निर्माण किया गया था, परंतु अधिकारियों की लापरवाही, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से संस्था का हाल बेहाल हो चुका है। जिम्मेदार अधिकारी जवाबों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस और कौन सूद लेता है, क्या ऐसी सुविधाओं के बीच बच्चे अपने भविष्य संवार पाएंगे। आज आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, क्या पूरा मामला है? विगत कई दिनों से यहाँ पे जो पढ़ रही छात्रा है उनकी शिकायतें आ रही थी कि विद्यालय में कई प्रकार की ऐसी समस्या आ रही है जिनके कारण हम रेगुलर ना तो हम हमारे स्कूल अटेंड कर पा रहे हैं और हमारे जो स्वास्थ्य पे भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। इसमें मुख्य जो परेशानियां थी उसमें जो सब्जेक्ट टीचर है जो अभी तक यहाँ पे अलॉट नहीं किए गए हैं, मतलब विगत 1 वर्ष से स्कूल खुल गए हैं लेकिन अभी तक जो विषय के शिक्षक होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। और दूसरा जो स्कूल में पानी की व्यवस्था है वो भी ना के बराबर, मतलब जो एक शुद्ध पानी मिलना चाहिए बच्चों को वो भी नहीं मिल पा रहा है, मतलब। और जो आसपास जो स्वच्छता का जो माहौल है वो भी कहीं ना कहीं आज बिगड़ा हुआ है, जिससे बच्चों के जो स्वास्थ्य पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। और इसी के चलते विद्यालय में कुल संख्या जो है 460 बच्चे यहाँ पढ़ रही हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ सिर्फ 280 बालिकाएं यहाँ पर आई है। और इसका एक मुख्य कारण यही है कि परिसर में ना तो स्वच्छता है और ना ही एक जो बेसिक सुख सुविधाएं होना चाहिए वो उनको यहाँ नहीं मिल रही, जिसके कारण उनके पेरेंट्स भी उनको यहाँ भेजने से मना कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज हम प्राचार्य महोदय से समस्त समस्याओं को लेकर उनसे मिलने आए थे और इसी समस्याओं का निराकरण के लिए उनसे अपील करने आए थे। अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये जो मांगे हैं वो समय पर पूरी नहीं होती तो क्या भूमिका रहेगी परिषद की? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यदि समस्त मांगों को यदि जल्द से जल्द निराकरण नहीं किया जाता है तो इस समस्या के लिए परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगा और इसकी समस्या जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। क्या नगर पंचायत को भी कोई ज्ञापन आपके द्वारा दिया जाएगा जो ये कचरा हॉस्टल के सामने फेंका जा रहा है? हाँ, उसको भी दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो नगर की भी पड़ती है कि नगर में स्वच्छता हम बनाए रखें। और जो परंतु यहाँ व्यवस्थाएं नहीं होती, उसकी पहली जिम्मेदारी है कि नगर को स्वच्छ रखें और बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत वर्मा, एक विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग मैडम यहाँ आकर आज आपसे चर्चा की, क्या है पूरा विषय? यहाँ पर चर्चा करी है विद्यार्थी परिषद हम लोग के हैदर जी ने कि यहाँ पर समस्या है, तो मैंने उनको बताया कि पानी की समस्या है। जो भी पीछे किसान सतीश भाई सातला से पानी लेकर उस समस्या को तो हमने पूर्ण कर दिया है कि समस्या पानी की तो खत्म हो गई है। बाकी ये जो नगर पालिका जो कचरा है तो पिछली बार 3 फरवरी 21 को कलेक्टर साहब ने लेटर दिया था नगर पालिका धामनोद को। उसके बाद में भी 18 अगस्त 2022 को फिर कलेक्टर साहब ने नगर पालिका धामनोद को कचरा हटाने के लिए फिर लेटर दे दिया गया है। 7 दिनांक तक कचरा नहीं हटा, इससे बच्चे आए दिन बीमार होते हैं। और यहाँ पर जो मेरे कर्मचारी वो भी खाना बनाने में भी जैसे स्वीकृत पर 11 है तो 11 तो है और 8 कर्मचारी खाना बनाते हैं, तो यहाँ पर जो कर्मचारी वो भी बढ़ना चाहिए। ये सुबह मेरे भोजन बनाने में सुबह 7 बजे से बनाते हैं, रात की 10 बज जाती है, क्योंकि बच्चे अभी तो आज के दिनांक में तो 300 तकरीबन बच्चे हैं और 460 बालिकाएं जब आती है तो रात की 10 बज जाती है, शाम का जो करते
करते हैं। 5 बजे से खाना बनाते जाते खाते जाते हैं तो रात की 10 बज जाती है सर। और यहाँ हॉस्टल गार्डन में अकेली हूँ तो मैं इतना संभाल नहीं पाती हूँ क्योंकि इतने 400 बच्चे संभाल पाना बहुत मुश्किल है। इतने बच्चे रहते घर में 4 बच्चे नहीं संभालते, मैं 460 बच्चों को संभाल रही हूँ। इससे मेरी तबीयत पिछले 19 जुलाई से तबीयत खराब है। आज दिनांक में मेरी तबीयत भी खराब रहती है, मेरी तबीयत खराब रहती है, होटल में निकलवाती हूँ, फिर यहाँ दिन भर बैठती हूँ। बस ये है कि मैं यहाँ पे किसी को ऐसे सहायक वार्डन हूँ तो मैं थोड़ा आराम भी कर लूँ, मैं आराम भी नहीं कर पाती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर अभी बिजली नहीं है, इसका क्या कहना पड़ेगा? यहाँ पर बिजली नहीं है। अभी 3,70,000 का बिल प्राचार्य ने पिछली बार अभी 15 दिन पहले ही भर दिया है DDO के माध्यम से, DO साहब के माध्यम से, ऐसा बताया प्राचार्य ने मुझे। और आज अभी यहाँ पे लाइट काट दी गई है तो 4 घंटे हो गए लाइट कटी यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकिरण चौहान है, अधीक्षिका यहाँ की। और मैंने तो यहाँ पे हटने के लिए भी 19 जुलाई को आवेदन भी दे चुकी हूँ कि मैं एक पूरा परिसर 464 बालिका थी, 4 दाखिला लेके चली गई तो 460 है, इनको संभालने में असमर्थ हूँ, ऐसा मैंने आवेदन भी दे दिया है। और मैंने विगत 1 महीने में जो भोजन भी करवाया शिष्यवृत्ति वो भी मेरी उधारी पे खिलाया तो उसका पेमेंट भी मुझे अभी तक नहीं मिला है। कितने महीने से खिला रहे हो आप? अभी मैं पूरा जुलाई का खिलाया और 7 तारीख को बच्चे गए तो 6 तारीख तक खिलाया है। उसके बाद 22 को लड़कियां फिर आई हैं, 22 जुलाई में 80 लड़कियां आई थी और आज दिनांक में 300 तकरीबन लड़कियां आ गई हैं। इसका भोजन का मैं उधारी में खिला रही हूँ। यहाँ हॉस्टल में आए हैं बेगंदा रोड पर, क्या है पूरा मामला? तो यहाँ आने पर बात है पानी की समस्या है और टिंचिंग ग्राउंड है जो बदबू आती है, नगर परिषद के जरिए कचरा डाला जा रहा है। यहाँ मैंने ये तो मुझे पहले से मालूम है, लेकिन इसी फाइल हमने कलेक्टर साहब को पहुँचा दी है। वहाँ से जैसी सेंक्शन हो जाती है वैसे नगर परिषद के द्वारा जो यहाँ कचरा डाला जा रहा है वो बंद कर दिए जाएंगे और जो डोल में स्वीकृत हो जाएगी डोल में डाला जाएगा, उसके बाद समस्या खत्म हो जाएगी। खाने की भी कोई समस्या बताई जा रही सर कि गेहूँ खराब आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ये अभी बता रहे, इसके पहले तो इन्होंने कहा नहीं कि गेहूँ खराब है, अभी भी बोल रहे कि गेहूँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोले उसकी रोटी फट जाती है। ये तो रोटी फट जाती है तो इन्हीं का काम है, ये संज्ञान में लाना था वरिष्ठ अधिकारी को। वो आज बता रहे वो अभी भी बोल रहे कि नहीं गेहूँ अच्छे हैं, तो अच्छे तो फिर रोटी भी अच्छी आना चाहिए ना। सर अभी फिलहाल में यहाँ पे 5 घंटे से लाइट नहीं थी। हाँ जब यही से बात की गई गणेश जी नहाले जी से, हाँ उन्होंने बताया कि यहाँ का कुछ बिल बाकी है। हाँ, तो सर क्या है पूरा विषय? उनसे प्रिंसिपल सर इधर आइए, क्या हुआ बिल का क्या है? सबमिट कर दिए हाँ। और आज पता पड़ा कि आपत्ति लगी थी तो निकाल के फिर से आ जाएगा। आपत्ति किस संबंध में लगी थी? लगा कि कुछ कमी लगी हाँ उसके बाद अभी फिर लगा दिए, अच्छा बिल लगा दिया, लगी तिजरी पहुँच गया, उनका बिल हो गया। अभी ऐसी समस्या तो नहीं आएगी ना, ये उसका बिल भर दिया बताया है, अभी ऐसी समस्या नहीं आएगी। आपका नाम सर? केशव सोलंकी, नायब तहसीलदार धामनोद। धामनोद से PSN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।